वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन मूवी की। मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहां पर एक साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट उस केमिकल को चुराना चाहते थे। उस केमिकल को बनाने वाले साइंटिस्ट इस बात से काफी तंग आ चुके थे और वो ये कंपनी ही छोड़ देते हैं। और अब उस साइंटिस्ट की अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन उनकी बेटी उन्हें कहती है कि डैडी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, मैं और मेरे कुलीग इस कंपनी को संभाल सकते हैं। जिन दिनों साइंटिस्ट कंपनी नहीं आ रहे होते, उनकी बेटी और उनका कुलीग मिलकर एक ड्रेस तैयार करते हैं, एक येलो कलर का ड्रेस जो कि बिल्कुल एंटमैन की तरह था। वो इस ड्रेस का गलत यूज करने वाले थे, वो उसको बेचकर पैसा कमाना चाहते थे और अमीर होना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ हम मूवी का एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है स्कॉट। वो काफी चोरियां कर चुका था, इसलिए वो सजा काट कर आ रहा था। वो जाकर अपनी बेटी से मिलता है जो कि बहुत प्यारी होती है, लेकिन अब उसकी वाइफ उससे सेपरेट हो चुकी थी और उसने कहीं और शादी कर ली थी। स्कॉट को अपनी जिंदगी तो गुजारनी थी, इसलिए वो जॉब ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे कोई जॉब नहीं देता और वो काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमने तो पूरी कोशिश की जॉब ढूंढने की, अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही, तुम अच्छे से जानते हो चोरी कैसे करनी है, तुम दोबारा से चोरियां ही शुरू कर दो। तब स्कॉट कहता है कि हाँ, जिंदा रहने के लिए तो ये करना पड़ेगा। तब स्कॉट का दोस्त उसे एक घर के बारे में बताता है कि यहाँ एक ऐसी चीज है जिसे तुम पाकर बहुत अमीर हो जाओगे। स्कॉट बहुत एक्साइटेड था, वो उस घर में जाता है चोरी करने के लिए। वो वहाँ का लॉकर तोड़ता है, वो देखता है वहाँ ना तो पैसे हैं और ना ही कोई कीमती चीज। वहाँ तो एक सूट था, एक एंटमैन का सूट। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये क्या बेकार चीज है, मुझे तो लगा कि इस घर में मुझे कीमती चीजें मिलेंगी। स्कॉट ये ड्रेस लेकर वापस आ जाता है। घर आकर वो उस ड्रेस को पहनता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। अपने आप को इस कदर छोटा होते देखकर वो खौफजदा हो जाता है और वो उस ड्रेस को दोबारा उसी घर में वापस रखने चला जाता है जहाँ से उसने ये ड्रेस चुराया था। जैसे ही वो ड्रेस रखने जाता है, इतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और स्कॉट को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में उसे वो केमिकल बनाने वाला साइंटिस्ट मिलने आता है। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, डरो मत, ये मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस तक पहुंचो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो या नहीं। उस ड्रेस की क्वालिटी ये थी कि उसे पहनकर आप अपना साइज चेंज कर सकते हो, यानी कि इंसान उस ड्रेस को पहनकर अपनी मर्जी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। जिस लॉकर में स्कॉट होता है, वहाँ पर कुछ चूंटियां एंटमैन का वही सूट लेकर आती हैं, जिसे स्कॉट फौरन पहन लेता है और छोटा होकर जेल से भाग जाता है। वो सीधा वहाँ से उसी साइंटिस्ट के पास जाता है। वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ही ड्रेस तैयार किया है अपने कोलीग के साथ मिलकर, और अब वो इस ड्रेस को बेचना चाहता है। वो येलो कलर में और बहुत ज्यादा एडवांस है, वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसने मेरी ही रिसर्च को यूज करके उसे बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया कि तुम उसके पास जाओ और वो ड्रेस चुरा कर ले आओ। स्कॉट उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है क्योंकि उस साइंटिस्ट ने उसकी मदद की थी जेल से निकलने में। तभी वहाँ उस साइंटिस्ट की बेटी आ जाती है। वो स्कॉट को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है। तब साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो, मुझे इस बात पे रिग्रेट है कि मैंने अपने फादर के साथ बुरा किया। मैंने उन्हें इस कंपनी से इसलिए दूर किया था ताकि मैं ये ड्रेस बना सकूं। अगर वाकई वो ऐसा शख्स ढूंढना चाहते हैं जो इस ड्रेस को अच्छे से कैरी कर सके और उसका कैपेबल होगा तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें चेक करूंगी और साथ ही तुम्हें स्किल्स सिखाऊंगी कि क्या वाकई तुम इस ड्रेस को पहनने के काबिल हो या नहीं। तो स्कॉट भी मान जाता है और उससे स्किल्स सीखना शुरू करता है कि उस सूट को कैसे यूज करना है। साइंटिस्ट की बेटी को अपनी फादर के लिए बुरा लग रहा होता है। वो अपने फादर से मिलने जाती है और कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती रही, आपकी और मामा की सेपरेशन हो गई है और आपके लिए सब कुछ वो केमिकल ही था, और आज मैं आपको चांस देती हूँ कि आप बताएं मामा कहाँ हैं। तो वो साइंटिस्ट अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ के लिए भी एक सूट बनाया था और उस सूट को वास्प कहा जाता था। वो उड़ भी सकती थी, लेकिन एक बार हम एक मिशन पर थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद का साइज इतना छोटा कर लिया था कि वो कहीं गायब हो गई, क्योंकि इस ड्रेस का एक रूल है, एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा आप अपना साइज छोटा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया और मैं आज भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा होता है और वो साइंटिस्ट से कहता है कि आपने इस बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। तो वो साइंटिस्ट स्कॉट से कहते हैं और ये बात तुम भी अपने माइंड में रखो कि कभी भी अपना साइज इतना छोटा मत करना, वरना तुम गुम हो जाओगे। तब साइंटिस्ट स्कॉट से कहते हैं कि वो टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने पहले मिशन पर भेजूं, क्योंकि तुमने अब सीख लिया कि एंटमैन के सूट को कैसे कंट्रोल करना है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें उस इंडस्ट्री में जाना है जिसे मैंने सालों पहले छोड़ा था, और तुम्हें मेरे लिए एक सीक्रेट डिवाइस को लेके आना है। और स्कॉट अपने मिशन के लिए चल पड़ता है और स्कॉट ने वही रेड एंड ब्लैक एंटमैन सूट पहना हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी के कुलीग ने इन लोगों को धोखा दिया था और उस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट के साथ मिल गया जिस इंडस्ट्री को साइंटिस्ट ने सालों पहले छोड़ा था। स्कॉट उस जगह से वो सीक्रेट डिवाइस ले लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का कुलीग भी वहाँ मौजूद
मौजूद है, यानी कि साइंटिस्ट की बेटी का कोलीग, जो कि उस येलो एंटमैन सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जो कि उसने खुद से बनाया था। और उसने सूट को बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर ली है और वो आदमी ये सूट उस मीटिंग में प्रेजेंट करने ही वाला था। तभी एंटमैन अपनी छोटी छोटी चूंटियों की फौज के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है और वो वहाँ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो येलो कलर का एंटमैन का सूट मौजूद था। स्कॉट जो कि अब एंटमैन था वो वहाँ पहुँच चुका था, वो उस ड्रेस को चुराने ही वाला था। तभी वहाँ वो कुलीग आ जाता है, वो उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। वो स्कॉट को भी पकड़ लेता है और साइंटिस्ट को भी, साइंटिस्ट की बेटी को भी। स्कॉट जो कि एंटमैन बना हुआ था उसे एक आइडिया आता है, वो अपना साइज बड़ा कर लेता है ताकि वो साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा सके। लेकिन इस दौरान वहाँ एक एजेंट आता है जो कि उस येलो कलर के ड्रेस का एंटमैन का फार्मूला लेकर भागने वाला था, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब लगे हुए थे जो कि उस येलो सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए थे और वो फौरन से एक्सप्लोर हो जाते हैं। स्कॉट साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को पहले ही बचा चुका था और वो लोग उस कंपनी से बाहर आ चुके थे और देखते ही देखते वो इंडस्ट्री यानी कि वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसके कोलीग ने वो येलो कलर का ड्रेस बचा लिया था, वो खुद ही इस ड्रेस को पहन लेता है। स्कॉट से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन उसके पास जाता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्कॉट को यहाँ ये फायदा होता है कि उसने सीख लिया था कि एंटमैन के सूट को कैसे इस्तेमाल करना है, जबकि दूसरी तरफ उसकी बेटी के कोलीग को वो एंटमैन का सूट इस्तेमाल करने नहीं आ रहा था। हालांकि वो सूट ज्यादा एडवांस था, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि काश मैंने भी ये स्किल सीख ली होती। उससे जब कुछ नहीं हो पाता वो सीधा स्कॉट के घर जाता है, वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। तभी स्कॉट वहाँ पहुँच जाता है, उन दोनों में काफी फाइट होती है। तभी स्कॉट को एक आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना मैं अपने आप को इतना छोटा कर लूं कि इसके सूट के अंदर दाखिल हो जाऊं और उसके येलो सूट का सारा सिस्टम क्रैश कर दूं। और वो ऐसा ही करता है और उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ था और उस आदमी का वो येलो सूट पूरे का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन स्कॉट से यहाँ एक गलती हो गई, उसने खुद को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया था। वो क्वांटम रियलम्स में चला गया था जहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं था। वो वहाँ पहुँच चुका था जहाँ साइंटिस्ट की वाइफ भी जा चुकी थी। वो काफी परेशान हो जाता है, तभी उसे एक कैप्सूल दिखाई देता है, वो उसे अपने सूट में फिक्स करता है और वो उसे मूव करने लगता है जिससे टाइम रिवर्स हो जाता है और साथ ही इस जगह से स्कॉट वापस बाहर आ जाता है। जब स्कॉट वापस आता है तब सारे बहुत खुश होते हैं। अब साइंटिस्ट स्कॉट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम उस जगह से वापस बाहर आ गए, मुझे तुम्हारे ऐसा करने से बहुत खुशी मिली है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी वाइफ भी वापस आ सकती है। वो उसे बहुत अप्रिशिएट करता है। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर एक सूट होता है जो कि वेस्ट का था। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी एक नई इन्वेंशन है और इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।